आज भारत में मुसलमानों की सियासी पोजीशन क्या है? आज मुसलमानों की सियासत में भागीदारी कितनी है? आज मुसलमानों की पॉलिटिकल वैल्यू, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कितनी है भारत में? तो मैं कहूँगा कि सिर्फ फुटबॉल के मानिंद है। हम लोग सिर्फ एक फुटबॉल की तरह हैं और कुछ भी नहीं, हमारा कोई हैसियत नहीं है पॉलिटिकली। क्यों नहीं है वो मैं बताऊँगा। आज भारत में हर कौम, जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी जातियाँ हैं, जितने भी लोग हैं, सब जागरूक हैं। यादव समाज के अगर हमारे भाई बंधु हैं तो उनके लिए एक पार्टी है, उनका पॉलिटिकल लीडरशिप है। अगर दलित समाज के हमारे भाई बंधु हैं तो उनकी एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। हमारे ब्राह्मण समाज से आने वाले और अपर कास्ट से आने वाले जो हमारे हिंदू भाई और बहन हैं, उनके लिए भी एक पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, राजनीतिक उनका महत्व है, उनकी बातों को उठाने वाला पॉलिटिक्स में कोई ना कोई सशक्त आदमी है। उसी तरह से आदिवासी समाज से आने वाले यानी विभिन्न वर्ग के लोगों का, चाहे वो हमसे प्रतिशत में कम ही क्यों ना हो, चाहे वो 4% क्यों ना हो, 8% क्यों ना हो, फिर भी उनका पॉलिटिकल लीडरशिप है। उनकी सत्ता में, भारत की सत्ता में भागीदारी और मजबूती से भागीदारी है। और हमारा क्या है, 20% है भारतवर्ष में हमारी आज़ादी, लेकिन हमारा पॉलिटिकल वैल्यू क्या है? बस एक फुटबॉल से ज़्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं है भारत की राजनीति में। क्यों? क्योंकि आज इस पार्टी में हम लोग हैं, कल वहाँ से फुटबॉल को मार के भगाया गया तो फुटबॉल दूसरे पार्टी में चला गया। वो वाला फुटबॉल पैर से अपने मारा, फिर हम तीसरी जगह चले गए हैं। एक जगह हम यूनाइट नहीं है। हमारी वोट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम 20% जरूर हैं, लेकिन फुटबॉल की तरह कभी इधर कभी उधर। एक जगह हम यूनिटी नहीं है हमारे अंदर। हमारा वोट एक जगह नहीं जा रहा है। बातों को उठाने वाला और बोलने वाला कोई क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि हम बटे हुए हैं। हमारे वोट का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमारा वोट एक जगह नहीं जा रहा है। कभी कुछ परसेंटेज वोट इधर जा रहा है, कुछ परसेंटेज वोट इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है। जब तक से हम एक जगह, एक प्लेटफार्म पर नहीं आएंगे, तब तक से हमारा कोई वजूद नहीं है पॉलिटिकल इस भारत की सरजमीन पर। और हमारे साथ कितना हो ज्यादती क्यों ना हो जाए, कोई भी हमारी सुनवाई होने वाली नहीं है। बस चीखते और चिल्लाते रह जाएंगे। मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, मदारिस को तोड़ा जाएगा, घरों को तोड़ दिया जाएगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, लेकिन कोई पूछने वाली नहीं है। रहा सहा एक आवाज़ है जो भारत की धरती पे पॉलिटिकली एक बुलंद आवाज़ है, असदुद्दीन ओवैसी की, लेकिन उसे भी तो हम लोग भाजपा की बी टीम कहते हैं। जब तक से मुसलमान एक प्लेटफार्म पर नहीं आएंगे, तब तक से आपका कोई वजूद नहीं है, आपकी किसी भी परेशानी का कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। जहाँ भी रहें, हम ये नहीं करें कि आप इस पार्टी में जाइए, उस पार्टी में जाइए, भाजपा में जाइए, सपा में जाइए, कांग्रेस में जाइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम को सपोर्ट करिए, लेकिन आपने ये निर्णय लेना पड़ेगा, ये फैसला लेना पड़ेगा कि आपको कभी ना कभी इस फैसले पे पहुंचना पड़ेगा कि आपको एक जगह अपने आप को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। और जिस दिन आप ये एक जगह कर देंगे, उसी दिन भारत की धरती पर क्रांति आएगी और आपके बातों को भी लोग सुनेंगे और समझेंगे, आपका भी कोई महत्व होगा। हकीकत मानने में हम ये नहीं कहते कि आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन कुर्सी में 4 पाँव होता है। 4 पैर से कुर्सी खड़ा रहता है। 3 पैर नहीं बन सकते तो कुर्सी का 1 पैर जरूर बन जाइए कि अगर आप उस पैर को हटा लें तो कुर्सी गिर जाए। बस ये जिस दिन हम समझ जाएंगे और अपने वोट का वैल्यू और महत्व समझाएंगे, तो हम भी फुटबॉल की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि हमारे पास 20 ही सीट क्यों ना हो, लेकिन वो 20 सीट ये तय करेगा कि भारत के सत्ता की गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। और जिस दिन हम ये तय करने वाले हो गए कि हमारी वजह से इस गद्दी पे कोई शख्स बैठेगा, तो उसी दिन से आपके हितों की रक्षा हो जाएगी, आपके अधिकार